सुन लेने से मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या सोचते हो? तुम्हारे परिवार तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। जिस भ्रम में हो, मृत्यु की जब समय आएगा, मरने का जब समय आएगा ना, आज जितना ही संपत्ति आप कमाए हुए हो ना, एक क्षण नहीं रुक सकता है, धाड़ से चला जाएगा। और ये पता नहीं है मृत्यु कब आपको ग्रास बना लेगी। जीवन की व्यथाएं क्या समाप्त हो गई? अरे खूब धन कमा लिया, अच्छी बात है। खूब बढ़िया बढ़िया खा लिया, पहन लिया, ओढ़ लिया, इसी के लिए मृत्यु जन्म हुआ है। जो कथा परमात्मा का चिंतन आपकी व्यथा नहीं मिटा दे, और जब कोई सद्गुरु, कोई संत की वाणी, कोई बुद्ध की पुरुष की वाणी, जला हुआ दीपक जब किसी दीपक के संपर्क में आता है, तब वहां से प्रकाश पैदा होता है। वह ब्रह्म क्या है जानना पड़ेगा, किसी बुद्ध पुरुष के द्वारा, हमारे गीता भागवत रामायण के द्वारा। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। वह सत्य है। क्या है? राम नाम सत्य है। अर्थी पर जब शरीर चढ़ेगा तो लोग सुनाएंगे। जीवन भर जो तुमको कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान नहीं मिला सुनाने के लिए, राम नाम सत्य है। सुनते गए, निकलते गया, सुनते गए। दुनिया में जो भी लोग कहे, बिजनेस करने के लिए कहे, गाली देने के लिए कहे, सबका अनुकरण किए। गलत काम के लिए तो ज्यादा ट्रेनिंग ही नहीं लेना पड़ा। एक आईपीएस बीपीएस बनने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है, मेहनत की, त्याग की, तपस्या की जरूरत पड़ती है। मूर्ख बनने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो शरीर को मानव से महामानव और देवता बनाने के लिए भाई साहब त्याग तपस्या की जरूरत पड़ती है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, वो व्यापक है, पूरे व्याप्त है। अब कहेंगे कैसे? हवा देख रहे हैं, कितना कीमती चीज है हवा। वो ऑक्सीजन में भर मर जाएगा आदमी। ऑक्सीजन के लेवल जब डाउन हो जाती है, मशीन लगा दिया जाता है। और देखो, इतना महत्वपूर्ण चीज है कि अगर ऑक्सीजन, अगर सांस हम नहीं लें, मर जाएगा आदमी। लेकिन मैं पूछता हूं, हवा को आपने देखा है? सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। क्या देखो, कथाएं बहुत सी होती है शायद, लेकिन जब तक कथा के मर्म को नहीं समझिएगा, तब तक बहुत समस्या हो जाएगी। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। वह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। कैसे? जैसे हवा है, आकाश है। और उसको जानने का नाम योग है। भगवान की कथाएं अनेकों बनाई गई हुई है, हमको उसको समझने के लिए, उस ज्ञान को समझने के लिए। अब राम की कथाएं हैं, और सीता जी के वियोग में राम तड़प तड़प करके धरती पर
ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि पत्नी के वियोग में इतना वो पागल हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे आपके लिए वह ज्ञान, वो कथाएं बनाई गई हुई है। राम तो परम तत्व, जिसके मायाध्यक्षण, जिसके अंदर में माया काम करती है, वो मायापति है। और शिव जी ने वहीं से नमन बंदन किया है, प्रभु आपने ये जो लीला किया है, इस लीला के वशीभूत होकर सब लोग ये समझते हैं कि सीता के लिए कैसे देखो राम तड़प रहे हैं। लेकिन नहीं, मेरा राम तो माया से ऊपर है। हम लोग को ज्ञान के लिए है कि संसार में आए हैं तो पत्नी के भी लिए भी कर्तव्य है, पुत्र के लिए भी कर्तव्य है, समाज के लिए भी कर्तव्य है। लेकिन परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य उसका अपना कर्तव्य है, जो त्याग है, बलिदान है, तो राम है। किसको अच्छा नहीं लग रहा था? अयोध्या का राज्य मिलने वाला था, राम जी को क्षण भर में ठुकरा दिए, चल दिए। इसलिए कि जिन्होंने अपने जीवन में इतना विद्या ग्रहण किया, जितना पुरुषार्थ किया, और इस देश में, इस धरती पर आतताई बढ़ गए हैं। रावण, रावण का अत्याचार, संत महात्मा, गौ, पृथ्वी सब विकल हो रहे हैं उसके त्रास से। उससे छुटकारा पाने के लिए राज वैभव सब त्याग करके और राम जी चल दिए। देवताओं को बहुत दिन से इंतजार था, और इस शरीर में भी रावण के अत्याचार से हम विकल हो रहे हैं, और इसमें राम को बुलाना पड़ेगा, राम में जीना पड़ेगा। सत्य चैतन्य घन आनंद राशि, वो कैसा है? राम सत्य है, राम नाम सत्य है, और सत्य का कभी नाश नहीं होता। वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। सत्य चैतन्य घन आनंद राशि, वह चेतना। आदमी कहता है कि चेत है, चेत अवस्था, चेतना, जो आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति जिससे आ रहा है। अरे भाई लाइन कट गया, काम हुआ, सब माप, सारे बिजली के इंस्ट्रूमेंट आपके रखे रखे पड़ गए। इस शरीर से आत्मा चेतना राम निकल गया, धाम से काम खत्म हो गया। दशरथ रूपी शरीर, 10 इंद्रियों से बना हुआ दशरथ रूपी शरीर से जब कफ पित्तवात, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, एक भी रानियां अगर कुपित हो गई, कफ पित्तवात एक भी बिगड़ गया, राम रूपी प्राण को बन जाना पड़ेगा। जैसे ही इस शरीर में, शरीर से अगर राम निकल जाए, यानी कि आत्मा निकल जाए, तो शरीर तो लाश बन के रह जाएगा, और उसको कुछ नहीं होगा। वह जन्मा है, उसका जन्म है न मृत्यु है। वो प्रारब्ध के अनुसार बंधा हुआ है शरीर में। और वो राम जो है, आत्मा राम, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे वासुदेव, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हृदयस्थो जनार्दन, मैं सभी भूतों के, सभी जीवों के जो शरीरधारी हैं, सबके मैं शरीर में, हृदय में विराजमान है।
कुछ नहीं करने का मतलब शरीर से नहीं कहता हूं, चिंतन में कुछ नहीं करने का नाम ध्यान है। और जितना भी काम कर रहे हैं वह एक कर्म हो गया। भगवान को जो नहीं दिखाई दे रहा है, हम देखने के चक्कर में पड़ जाते हैं। सबसे बड़ा संकट वह आ जाता है क्या, हम देखने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे भगवान बोल दिए हैं अर्जुन को कि ये जो चतुर्भुज मेरा रूप देख रहे हो, ये सबके लिए शक्य नहीं है, वो बहुत उच्च कोटि की अवस्था की बात है। सत्य चैतन्य घन आनंद राशि, जिस तरह से गुड़ हम खाते हैं और गुड़ की मिठास मुझे अनुभव होती है, और राम की मिठास जब चेतना में आएगा तो सत्य चैतन्य घन आनंद राशि आनंद का स्वरूप है। ये मन दौड़ता है आनंद के लिए। ये जिह्वाएं भोजनों में स्वाद, मांस, दारू, ताड़ी सब खोजता है। किस लिए? अपने स्वाद के लिए भाई। कान गंदा गंदा बात सुनने के लिए, निंदा सुनने के लिए। ये 10 इंद्रियां जो है, ये क्या है? गलत गलत कार्यों में अपना अपना दौड़ लगा रही है। किसके लिए? कि सुख मिल जाएगा। इसलिए कि हम सत्य चैतन्य घन आनंद राशि, आनंद हमारा स्वाभाविक जन्म सिद्ध अधिकार है। और आनंद को प्राप्ति करने के लिए अनेकों जीवन और जन्म से यह जीव जो है दौड़ते चला रहा है, लेकिन कहीं मिला क्या? लेकिन उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, हमारे जीवन की तपस्या और चिंतन का एक ही फल है। मां कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। सत्य को धारण करो, उसका चिंतन करो, भजन करो, और सुख की मशीन जो है, आनंद की धाराएं जो है, वहां से शुरू होती है। उसमें जीने का नाम, इसलिए उनका नाम है सच्चिदानंद। तो राम नाम सत्य होने से पहले सत्य को धारण कर लिया जाए सरकार। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। सद्गुरुदेव परम पूज्य गीता घाट भगवान की जय।